Hi guys, welcome to another episode, and in today's podcast we have with us Divyajot Singh Grawal, who is the founder of Asra, and he has been running this organization for the past 1 year, and who happens to be a really good friend of mine. And once again, thank you for taking up the time for this podcast, Divyajot. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you so much. It is actually an honor for me to be on this podcast with you. Thank you for having me. So tell me, Divyajot, from where did you get the inspiration to start this NGO? Honestly, Malav, this NGO is something that is very close to my heart. Honestly, तो मैं जब छोटा था तब हमेशा से जब भी किसी होमलेस को देखता था या जब भी किसी हेल्पलेस को देखता था, आई यूज्ड टू फील अ कनेक्शन विथ दैट पर्टिकुलर पर्सन और द सिचुएशन दैट ही इज़ इन. नॉट दैट कि मैं कभी होमलेस या हेल्पलेस था, बट उनको देख के हमेशा से उनके लिए कुछ करने की एक भावना थी मेरे अंदर, या फिर कुछ ऐसा करने की जिससे मैं मेरे आजू बाजू वालों का और मेरे सराउंडिंग वालों का, या फिर जो मेरे दोस्त है या फिर जो भी उनके आसपास वाले हैं, उनको मैं कुछ उनकी लाइफ में कुछ मैं बेटरमेंट कर सकूं. मेरा हमेशा से वही एक प्लान था या वही एक गोल था, अगर जो आप बोलो. सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक टू डू. आई लाइक टू हेल्प पीपल अ लॉट. और उसी चीज़ की वजह से एक NGO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप काफ़ी सारे लोगों को पहुंच सकते हो, काफ़ी सारे लोगों तक रीच कर सकते हो और अपना मैसेज भी उनके थ्रू पहुंचवा सकते हो. तो उस चीज़ के लिए मैंने ये NGO को बढ़ावा देते हुए और ये थॉट को मेरे आगे ले जाते हुए मैंने ये पूरा NGO शुरू किया था. That's really amazing, Divyajot, because जो भी लोग होते हैं जो जिनकी लाइफ में वो अच्छी कंडीशन में होते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में ये थॉट्स नहीं आते. दे आर नॉट ग्रेटफुल, बट तुम्हारी जो विचारधारा है उस साइड है. सो आई रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू बॉस. Because I have a lot of friends who are really wealthy, but they don't think enough for others. But you are not like them. So since 1 year you have been working on this NGO, right? And तुमने अभी recently से register करवाया है. हाँ, सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस NGO, मैंने उसको एक इनिशिएटिव की तरह शुरू किया था. मैं क्या कहते हैं, लीगल मैटर्स में और मेरे टर्मिनोलॉजी में मैं एक्चुअली बहुत पर्टिकुलर हूँ. मेरा एक छोटा सा हैबिट है ये. तो मैंने खुद को पहले एक NGO नहीं बोला, पहले खुद को एक इनिशिएटिव बोला मैंने. बिकॉज मेरी कॉलेज का, मेरे क्या कहते हैं सोशल लाइफ का, मेरे ऑफिस का, उन सब का वर्क बैलेंस कैसा रहता है वो मैं एकदम इनिशियल स्टेज पे एक्सप्लोर कर रहा था. तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वेदर आई वुड बी एबल टू टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल, या मैं उतना टाइम इसमें दे सकता हूँ, वो चीज़ों को आजमाने के लिए मेरे को एक ट्रायल पीरियड रखा था मैंने. तो लास्ट ईयर 2020 जुलाई में या अगस्त में मैंने ये NGO मेरा शुरू किया. और दिसंबर और जनवरी के करीब करीब हम लोगों ने इस NGO को रजिस्टर करवाने का प्रोसेस शुरू किया. और अभी हमारा NGO रजिस्टर्ड है और फुल्ली फंक्शनिंग एक ऑफिशियल NGO की तरह अभी हम लोग उसको चला. Congratulations on that. Actually, fun story I would like to tell to the audience that how I came to know about your NGO. Because I have a friend of mine, we have a mutual friend, right, Devam? Yeah. So मेरा नया अभी एग्जाम खत्म हुआ था. Then I went to Devam कि कुछ क्रिएटिव करने के लिए, because he's a really creative person. Devam is someone who just likes to go all out on anything, right? Yes, exactly. So I reached out to him and told him कि कुछ क्रिएटिव करने के लिए है, because वो पेंटिंग में कुछ करता रहता है. जी. Then he told me about that I have this one friend named Divyajot, and at that point of time मुझे थोड़ा घंटी बजा के नाम कहीं भी सुना है, but I don't know. फिर देवम ने एक एड्रेस दिया कि यहाँ पे आ, एंड वी आर टेकिंग दिस स्मॉल इनिशिएटिव जिसमें तुमने वो 3 बैरल्स लाए थे. हाँ, वो 3 ड्रम्स का जो हमारा क्लोथ्स ड्राइव का इनिशिएटिव था. हाँ, क्लोथ्स ड्राइव वाला. देन आई केम टू योर प्लेस एंड आई सॉ यू. OMG, ये तो दिव्यजोत है. Because उसने भी उस वक्त क्या कहते बोला था, मालो सुना है. फिर तो अबे तू तो वैसे हमारा पूरा वापस कनेक्ट हुआ था. नहीं, सो हाँ, मतलब क्या कहते कोई भी बंदा है जो NGO का काम करता है या फिर कोई भी सोशल वर्क करता है, एवरी पर्सन हु डज समथिंग फॉर द सोसाइटी हैज़ देयर ओन बैक स्टोरी. ठीक है. तो मेरे लाइफ में अपने स्ट्रगल्स थे,
अपने फाइट्स थे, अपने बैटल्स थे जो मुझे खुद लड़ने पड़े थे, उसमें ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का और मेरे जो क्या कहते हैं दोस्त है, जिनको अभी मैं फैमिली ही बोलता हूँ मेरी, उनका काफ़ी इसमें सपोर्ट रहा था। और उन्हीं सारे चीज़ों के एक्सपीरियंस से हम उतने ही विनम्र बनते हैं और हम उतने ही झुकते हैं, और उसी झुकाव की वजह से मैं अभी यहाँ पर हूँ। जो मुझे लाइफ के लेसन्स मिले उन फेज़ के दौरान था। सो हाँ, मतलब काफ़ी सारे स्ट्रगल्स, आई स्ट्रगल्ड विद माई मेंटल हेल्थ इश्यूज़, और उसके लिए ही अभी हम लोग आसरा में भी मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी सीरियस है और उस पर भी काफ़ी वर्क करते रहते हैं साथ ही साथ। सो या That's great. That's great. And when you were starting this NGO slash initiative, जी what were your thought process? Ki that why am I starting this? Like you shared this thing that you used to connect with all those people who weren't as privileged as you. ऑनेस्टली कभी जब आप प्रिविलेज्ड होते हो, लोगों के दिमाग में एक प्रेमनिशन होता है कि आप प्रिविलेज्ड हो मतलब आपकी लाइफ एकदम स्मूथ है, ऑल हंकी डोरी, ऑल लाव्स एंड गिगल्स, वैसा नहीं होता। सबके लाइफ में अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं। तो उनके साथ मैं कनेक्शन इसीलिए फील कर पाता था क्योंकि मेरी लाइफ में भी सिमिलर स्ट्रगल्स थे। ऑब्वियसली क्या कहते हैं, उनसे काफ़ी ईजी थे मेरे स्ट्रगल्स, बट सबके लिए अपने अपने स्ट्रगल्स डिफ़िकल्ट होते हैं माना। सो उनसे कनेक्ट कर पाता था, और उसके साथ साथ मैं देखता था कि मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा है। एक लिमिट तक मैंने कपड़े हैं तो भाई इतने सारे कपड़े हैं, जूते हैं तो इतने, खिलौने हैं तो इतने सारे, पर उसका करूँ क्या? क्योंकि मेरे को जो थोड़ी चीज़ें पसंद होती थी वही मैं यूज़ करता था, बाकी सारे अनयूज्ड रहते थे। तो उसका करूँ क्या, उसका पर्पस क्या? तो चीज़ों को रीपर्पस भी आप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पुरानी टी शर्ट हो गई आपकी, राइट? सो उसको अपसाइकल करके आप एक बैग बनाकर भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर वही टी शर्ट को किसी ऐसे बंदे को दे सकते हो जो उसको भी ज़्यादा टाइम पहने और उसको एंजॉय भी करे, क्योंकि उसका ठंडा नंगा शरीर आप ढक रहे हो उस टी शर्ट से। Exactly. तो वही मेरा एक थॉट था और वही मेरा मेन पर्पस था इसके पीछे जाने का और इसको आगे बढ़ाने का। That's really wonderful, and I'm feeling right now really proud that I have you as a friend, even though we don't meet with each other that much. Yeah. क्योंकि तुम अपने में बिजी रहते हो, मेरा अभी BSc खत्म हुआ। Sure. And I would like to apologize to you because I wasn't able to join your cause when you were going through that. Honestly, it's the thought that counts. अभी तुमने अगर जो क्या कहते हैं, हाँ चलो माना तुम फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हो, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट तुम बिहाइंड द लाइन सपोर्ट करो किसी को। अगर जो आपने हमारा कभी एक रेफरेंस भी दिया कि हमारा आसरा जैसा एक ग्रुप है जो मेरे ध्यान में है, या फिर वो मेरे फ्रेंड का है, तुझे कुछ डोनेट करना है तो तू उसको कर सकता है, वो सारी चीज़ें भी उतनी ही काउंट करती है जितना आप हमारे साथ फील्ड पे कभी काम करते हो। सो एवरी लिटिल हेल्प, एवरी लिटिल सपोर्ट दैट वी गेट काउंट्स फॉर ग्रेट वंडर्स एक्चुअली। सो दैट इज इट। That's really nice of you. Thank you. Right. And the other thing that I wanted to talk about is group, because when you're working in an NGO, you are not alone. You cannot work alone, and you need people around you. So how did you manage to bring people together and install this initiative in them? Okay, so कभी भी कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल भी होता है या कभी भी आपका कोई ग्रुप होता है, सो इट इज़ ऑलवेज अ ग्रुप और अ सर्कल ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जो लोग आपकी तरह सोचते हैं, जो लोग आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं, जो लोग आपकी तरह आपके सेम डिज़ायर्स होते हैं या जो उनके सेम विशेस होते हैं वो आपसे सिमिलर होते हैं। सिमिलरली मेरे सर्कल में काफ़ी सारे लोग थे जिनको पहले से ही कुछ वॉलंटियर वर्क दूसरे NGOs में छोटा मोटा करते थे और सब करते थे, और जैसा आप बोल रहे हो कि NGO एक टीम वर्क का वो होता है, हाँ बिल्कुल होता है, और उसमें जितने भी वॉलंटियर्स आए उतने कम होते हैं क्योंकि आइडियाज़ इतने सारे होते हैं, एरियाज़ इतने सारे होते हैं जिस पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपको पब्लिक हेल्प चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2-3 लोग चाहिए होते हैं टू हैंडल द पब्लिक एज वेल, टू हैंडल द सिचुएशन एज वेल। फूड पैकेट्स बना रहे हो तो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कोई एक लोगों को संभालने के लिए, तीसरा लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए।
उन सारे यूजेस में लोग आते रहते हैं और लोगों से काम होता रहता है. तो या मतलब थोड़े हमारे दोस्त ही थे जिन लोगों को इसके अंदर घुसना था और जिसको इसके अंदर आना था, और एक अपॉर्चुनिटी मिली उनको, एक विंडो मिला उन्हें, तो हमारे थ्रू आ सके तो फिर वो आए टू हेल्प अदर्स. दैट इज़ हाउ आई गेन वॉलंटियर. एंड फिर वर्ड टू माउथ सारी चीज़ें जाती है. सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग थिंग नाउ डेज, जिस पे हम लोग कोई भी स्मॉल बिजनेस को, कोई भी एनजीओ को, कोई भी उसको एक अच्छा बूस्ट मिल जाता है. तो उधर से भी हमारे थोड़े वॉलंटियर्स आए, थोड़े वर्ड ऑफ माउथ से हमारे फ्रेंड से घूम के आए, थोड़े दूसरे एनजीओज के साथ कोलैबोरेशंस किए थोड़े प्रोजेक्ट्स में, तो उनके वॉलंटियर्स भी जाने. हमारा क्या होता है, एनजीओ बिजनेस में एक चीज़ सबसे बेस्ट होती है कि इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन. तो अगर जो मेरे वॉलंटियर्स है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे ही होंगे. मैंने उनको एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखा है, वो अपनी मर्जी से आए हैं. तो कोई दूसरे एनजीओज भी होते हैं, कभी उनको ऐसा होता है कि हमें इनके वहाँ भी जाके काम करना है, तो उनके वहाँ भी जाके काम करेंगे एज वॉलंटियर्स. नाम फिर कोलैबोरेशन में आए ना आए, जो भी होता है वो. और काफ़ी सारे एनजीओज नाम के लिए नहीं, ज़्यादातर अपने काम करने के लिए करते हैं. सो हम लोग भी उनमें से एक ही हैं. हम लोगों को हमारा नाम, हाँ मतलब थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट तो सबको चाहिए ही होता है, बिकॉज वी आर वर्किंग लाइक दैट. बट मेरे को ऐसा पर्टिकुलर बैनर चाहिए या फिर मेरे को ऐसा पर्टिकुलर स्टिकर चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं. खाली सटल सा छोटा सा कहीं नाम लिख देगा. So main focus is towards helping others and the work. Yeah. Because at the end of the day, what you're doing is helping others, right? So competition का तो सवाल ही नहीं आता. कंपटीशन के साथ साथ अभी देखो, नाम हमने लिखा, नाम लिखने का मेन पर्पस क्या होता है वहाँ पे, कि ये एनजीओ ने किया तो कोई और जो वो स्कूल पे, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीट स्कूल हमने पेंट की, तो ये एनजीओ ने उसको पेंट किया, तो कोई बंदा वहाँ पर विजिट करे और उसको हमारा एनजीओ ज्वाइन करना हो, तो फिर वो आके हमारा एज अ वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं. सो दैट इज द मेन पर्पस फॉर एडवर्टाइजिंग फॉर एन एनजीओ. Exactly. या Because the reason that I joined your NGO or any NGO, I work with 2 NGOs, right? One is with you. Actually मुझे सब बोलना नहीं चाहिए because मैंने बहुत टाइम में नहीं आया हूँ. And the second is Fly High India. I'm sure you heard the name of it. Sure. So I went to those NGOs to connect with people because I feel NGO is a really good place to connect with people and work for something good, right? But after coming here, I also started to feel, ये मैंने अपने अंदर inculcate किया कि दूसरों को help करना is also one important aspect of that. So I really respect that about you and your organization. बट दूसरों को हेल्प कैसे करना, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. कि इफ़ यू एक्चुअली सी दैट समवन इज़ हंग्री, तो तुम उनको पैसे नहीं दे सकते. क्योंकि हमारे जो कंट्री में स्पेशली जो होमलेस है, वो उसका अल्कोहल पिएंगे या फिर क्या कहते हैं, वो पैसों का तम्बाकू खाएंगे या फिर वो भी कुछ ऐसा चीज़ करेंगे जो उनको नुकसान पहुंचाए. सो इफ़ यू एक्चुअली वांट टू गिव समथिंग, मैं पर्सनली इस चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ. मैं मेरे एनजीओ में कभी डोनेशंस एक्सेप्ट नहीं करता. डोनेशंस हाँ मतलब अगर जो आपके पास कपड़े एक्स्ट्रा पड़े हो, बुक्स एक्स्ट्रा हो, टॉयज़ हो, अब वो देना है आप वो दे सकते हो. बट उसके सिवाय पैसों के फॉर्म में मैं कभी डोनेशन नहीं लेता. क्योंकि फर्स्ट ऑफ वो पैसे जो हैं, राइट, उसका मैं फिर क्या यूज़ करूँ, कितना यूटिलाइज करूँ, किधर यूज़ करूँ, मैं उसमें थोड़ा सा भगवा जाता हूँ ऑनेस्टली. और दूसरी बात ऐसी है कि काफ़ी सारे एनजीओज जो होते हैं उनके साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि कभी कभार वो ब्लैक के पैसे वाइट करने में और उन सब में भी एनजीओज का काफ़ी सारा नाम खराब है इस चक्कर में. इसीलिए इनकम टैक्स की नज़र हम पे बहुत बहुत तगड़े तरीके से रहती है. बट जब वो होता है, जब हम लोग ये ब्लैक टू वाइट के लिए किसी से पैसे लेते हैं, तो इनकम टैक्स की नज़र पड़ती है. मैं पैसे ही नहीं लेता, एकदम सेफ जोन में, एकदम लीगैलिटी. जैसा मैंने तुमको पहले भी बोला कि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ मेरे लीगल चीज़ों पे और मेरे टर्मिनोलॉजीज़ पे और मेरे उस पे. तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट. आई डोंट नॉट एक्सेप्ट मनी इन एनी फॉर्म. तुमको डोनेट करना है कुछ, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम लोकल मार्केट से थोड़ी टी शर्ट्स खरीद लो पुराने वाले और वो दे दो मुझे, आई डोंट माइंड. बट पैसे नहीं लेता मैं कोई भी कंडीशन में. सो या दैट आई डिडंट नो ऑफ. या सो दैट इज़ व्हाट मेरा पर्पस. मैं मेरे एनजीओ में थोड़ी चीज़ों पे मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ. पहले
किसी को भी पैसा देना भी नहीं। कोई भी आप एरिया में जाते हो तो बहुत सारे एरियाज़ में कभी हम लोग कपड़े या खाना देने जाते हैं तो लोग बोलते हैं हमें खाना कपड़े नहीं, हमको पैसे चाहिए, तो हम लोग उनको घस के मना कर देते हैं। तो कभी कभार हम लोगों ने नेगेटिव रिएक्शंस भी देखे हैं, कभी कभार लोग खाली वहाँ से चले जाते हैं। हमने गालियाँ भी खाई है कि तुम लोग खुद को, हाँ हमने गालियाँ भी खाई है कि तुम लोग खुद को समझते क्या हो ना, यहाँ से चले जाओ, ये वो सब। हम जिनकी हेल्प करने जा रहे हैं वही हमको गालियाँ दे के भगा रहे। सो दीज आर थिंग्स दैट हैपन एंड दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी आप जिनको देने जा रहे हैं वो लोग अनएडुकेटेड है। आप उनसे क्या कहते हैं ढंग का बिहेवियर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसका मतलब आप उतने अनएडुकेटेड हो या आपको दुनिया का नो हाउ नहीं पता। सो वो भी एक फैक्टर होता है जिस पे हमको ध्यान रखना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब ये हमारा वो ड्रम डोनेशन ड्राइव हुआ था तो हमने बेसिकली ऐसा सोचा था कि एक लोकेशन पे हम 3 ड्रम्स रखेंगे, 1 फॉर क्लोथ्स, 1 फॉर बुक्स एंड टॉयज एंड 1 फॉर फुटवेयर। और सोसाइटी टू सोसाइटी वो ड्रम्स हम लोग सर्कुलेट करेंगे और सोसाइटी वालों को बोलेंगे उसमें डोनेट करो, और वही कपड़े, वही किताब और वही खिलौने लेके स्ट्रीट स्कूल्स में, गरीबों में, होमलेस में, स्लम एरियाज़ में, उन सब में बांट देंगे। हमारा वो आइडिया था। तो एक आध सोसाइटी में हम लोग गए थे, एक फ्रेंड के कनेक्शन के थ्रू हम वो सोसाइटी में गए थे और संडे का टाइम था तो पूरी कमिटी उनकी बैठी थी। तो हम लोग एंटर हुए और हमको सीरियसली मुंह पे देख के बोलते, हम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, प्रेसिडेंट हमको देख के बोलता है तुम्हारी शक्ल देख के लग नहीं रहा तुम लोग कुछ डंगडाड़े का काम करते होंगे, पेंटिंग वैसे भी लड़कियों का काम है, तुम लोग उतने सीरियस लग नहीं रहे, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, निकलो यहाँ से। तो वो चीज़ें भी सुननी पड़ती है और वो चीज़ें भी सुन के चुप रहना पड़ता है इन सारे उसमें। ऐसे कौन बात करते हैं, खासकर अगर आप एनजीओ चला रहे हो तो? एक्चुअली काफ़ी सारे, अभी मैं उनमें इनकी भी फॉल्ट बोल नहीं सकता क्योंकि हमने भी हम कभी कभार ये एक्सपीरियंस किया होगा, डोर टू डोर लोग आके हमको बोलते हैं ये पैम्फलेट है, आप डोनेट करिए, ये करिए, वो करिए। तो आजकल के टाइम में कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा है, आप उसके बारे में जब तक आप उसको पर्सनली नहीं जानते आप ये बोल नहीं पाते। एग्जैक्टली। तो मैं उसमें उनकी भी फॉल्ट नहीं गिनाता हूँ, बट हाँ थोड़े ऐसे भी हम लोगों को हिकअप्स आए थे इनिशियली शुरुआत में। सो तो दिव्यज्योत, फाइनेंस से याद है, यू सेड दैट तुम किसी से पैसे नहीं लेते, यू डोंट एक्सेप्ट मनी, राइट? जी। तो फिर अपने एनजीओ के लिए तुम फंड्स कहाँ से लाते हो? सो अभी तक मैं मेरे खुद के पॉकेट से निकाल रहा था हर एक चीज़, और मेरी जो कंपनी है, जो हमारा फैमिली बिजनेस है, तो उसका एक CSR डिपार्टमेंट है। सो व्हाट CSR इज़ बेसिक इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई भी कंपनी जिसका एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा का टर्नओवर हो, उसको अपना एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ टर्नओवर दैट इट हैज़, उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके लिए देना पड़ता है। तो मेरा वही था पूरा, और उसका जो पूरा फंड्स है जो हमारी कंपनी के CSR डिपार्टमेंट का, वो मुझे बैकअप देते हैं और उन्हीं फंड से मैं आगे मेरा पूरा काम चलाता रहता हूँ। ओके, एंड डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर दोज जो कि अभी ये एनजीओ शुरू करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव द मीन्स, दे डोंट हैव द फाइनेंस, एनी टिप्स फॉर देम? यार देखो, ऑनेस्टली एडवाइस देने वाला मैं कोई स्पेशली होता नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं भी बिगिनर ही हूँ। हाँ, बट इतना ज़रूर बोलूँगा कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एन एनजीओ एंड इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर अ गुड कॉज, देयर इज़ नो राइट टाइम। यू कैन ऑलवेज वर्क, क्योंकि हमारे एरिया में और हमारे देश में ऐसी हालत है कि जितनी हेल्प करो एक दूसरे की उतनी कम है। तो उन चक्करों में आपको कभी भी एनजीओ शुरू करना है, आपको कभी भी कोई भी इनिशिएटिव शुरू करना है, एनजीओ छोड़ो, कोई भी बिजनेस भी हो या कोई भी पैशन तुम्हारा हो जिसको तुम्हें फॉलो करना है, उसके लिए देयर इज़ नो राइट टाइम, जस्ट डू इट वेन एवर यू वांट टू, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। हाँ, बट यू हैव टू कीप योर लीगल थिंग्स इन चेक। जो भी तुम पैसे ले रहे हो वो रिकॉर्ड में है, पैसे ले रहे हो तो किस तरह ले रहे हो, कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, उसके सारे बिल्स, उसके सारे रिसीट्स वो तुम्हारे पास होने ही चाहिए और तुम्हारे पास रहने ही चाहिए। सो या बेसिकली जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसमें चौकन्ना रहना। हाँ, टेक्निकल एस्पेक्ट में चौकन्ना रहना, टेक्निकल से ज़्यादा लीगल एस्पेक्ट में चौकन्ना रहना, बिकॉज भले ही हम लोग अच्छा काम करने जा रहे हैं बट कुछ लीगल लूप होल की वजह से आई डोंट वांट पीपल टू एंड अप इन जेल, जस्ट अ सिंपल। And what are your current projects that you and your team are working on?
सो अभी हम लोग 2-3 चीज़ों पे, अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया भी है. जैसे कि सावली के 32 विलेजेस में हम लोगों ने फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए टू ओवर 4000 वुमेन. उनको मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में एडुकेट किया, अवेयर किया. फिर एक स्ट्रीट स्कूल हमने पूरा रीमॉडल किया था. उसमें बच्चों को बुक्स, टॉयज़, नोटबुक, स्टेशनरीज़, उनके पूरे जो वॉल थे उनको ज़रा ब्राइटन अप किया. वो सारी चीज़ें करके हमने बच्चों को एक ऐसा स्कूल दिया जिसमें उनको आने में मज़ा आए. और साथ ही साथ उस स्कूल को पर्सनलाइज करने के लिए उन वॉल के लोअर हाफ्स पे हम लोगों ने उनके हैंड प्रिंट्स लिए ताकि वो प्राउडली बोल सके ये हमारा स्कूल है. तो वो एक था जो हमने प्रोजेक्ट अभी रिसेंट में किया था. सावली का ये प्रोजेक्ट था. डोनेशन ड्राइव्स तो मेरे एवरी वीकेंड चलते रहते हैं जिसमें हम लोग क्लोथ्स है, फूड है, वो सारी चीज़ें डोनेट करते हैं. अभी हम लोग एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट शायद होगा मेरा आगे सावली में, उसकी बात चल रही है हमारी. तो वो एक है. और उसके साथ साथ अभी एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसको शुरू कर रहे हैं. एक स्ट्रीट स्कूल है जिसके साथ हमारी बात हो चुकी है. उसके एक और स्ट्रीट स्कूल को रीडेवलप करेंगे बच्चों के लिए और उन सब के लिए. सो these are the things that we are doing and we have done. So many exciting projects are in line right now. Many exciting projects are in line and these projects are very huge. तो इसमें फंड्स, रिसोर्सेज, टाइम वो भी मेरे को उतना ज़्यादा देना पड़ेगा और आगे चीज़ें चलानी पड़ेंगी. जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोलता हूँ कि तुम खाली मेरा फिज़िकल प्रेजेंस दो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तुम फिज़िकली प्रेजेंट ना होते हुए भी मुझे कितना सपोर्ट करो और कितना सपोर्ट कर सकते हो वो मेरे लिए मायने रखता है. जैसे मैंने बोला, तुम रेफरेंसेस भी दो या तुम ना आ पाओ बट तुम तुम्हारे थोड़े दोस्तों को भेजो, दैट इज़ ऑल्सो द सेम फॉर मी. क्योंकि आखिरकार ऐसी चीज़ें वर्ड टू माउथ ही ज़्यादातर स्प्रेड होती हैं. हाँ, एग्जैक्टली.